एक रंगीन होली, खुशियों का सफर। एक बार की बात है, हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में खुशी, नित्ता और छोटे उत्कर्ष नाम के चंचल बच्चों का एक समूह रहता था। वे रंगों के त्योहार होली के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। होली से कुछ दिन पहले बच्चे रंग बिरंगे पाउडर, रंग और पानी की बाल्टियां इकट्ठा करके पूरे शहर को खुशियों से रंगने के लिए तैयार हो जाते थे। सबसे बड़ी खुशी ने उत्कर्ष को होली का महत्व समझाया, जिसने आश्चर्य से उसकी बातें सुनी। होली की सुबह गांव में हंसी और उत्साह का माहौल था। बच्चे सड़कों पर दौड़ते हुए एक दूसरे पर रंग डालते और खुशियां मनाते थे। हर घर में खुशी की हंसी और चंचल चीखों की आवाज गूंजती थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, गांव के लोग एक भव्य उत्सव के लिए केंद्रीय चौक पर एकत्र हुए। ढोल की थाप से वातावरण भर गया और सभी लोग जीवंत धुनों पर नाच रहे थे। उनके चेहरे रंगों के बहुरूप दर्शक से रंगे हुए थे। खुशी, नित्ता और उत्कर्ष घूम रहे थे। उनकी हंसी उत्सव की धुनों के साथ घुल मिल रही थी। अचानक खुशी के दिमाग में एक शरारती विचार आया। उसने नित्ता और उत्कर्ष से फुसफुसा कर कुछ कहा और साथ मिलकर उन्होंने गांव की बुजुर्ग दादी को रंगों की बौछार से आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई। हंसी हंसी के साथ बच्चे दादी के दरवाजे पर चुपके से पहुंचे। जैसे ही वह बाहर निकली, उन्होंने उन पर रंगों की बौछार कर दी, जिससे उनके चारों ओर एक सुंदर इंद्रधनुष बन गया। पहले तो दादी एकदम चौंक गईं, लेकिन फिर उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उन्होंने बच्चों को कसकर गले लगाया। बच्चों को उनके दिल में इतनी खुशी लाने के लिए धन्यवाद दिया। दिन के रंगों और खुशियों के दंगल में तब्दील होते ही गांव में हंसी और सौहार्द की गूंज होने लगी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, बच्चे घर लौट आए। उनके दिल जादुई होली की यादों से भर गए। उस रात जब वे सोने के लिए चले गए, खुशी, नित्ता और उत्कर्ष को पता था कि होली का असली सार सिर्फ रंगों में नहीं, बल्कि अपने समुदाय के साथ प्यार और एकजुटता के बंधन में निहित है। और वे अगले साल के उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये जानते हुए कि यह भी इस साल की तरह ही रंगीन और आनंदमय होगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को रंजू हिंदी टून्स सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप प्रतिदिन कैसी कहानी सुनना चाहते हैं।